अगला प्रयोग बिहार में होगा क्या? भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का होगा और नीतीश कुमार अगले एकनाथ शिंदे होंगे। आप जितना टेंशन ले रही हैं, हम तो दूर दूर तक हम उसके बारे में अभी सोच ही नहीं रहे। हम रिलैक्स्ड हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, वही हमारे मुख्यमंत्री हैं। कह देते सवाल पूछा अगर, चलिए उन्होंने यही कहा कि जेडीयू का जो गठबंधन है वो एक अटूट गठबंधन है और ये बोर्ड फैसला करेगा। एब्सोल्यूट रिप्रेजेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र तो संसदीय बोर्ड फैसला करेगा ना। काल्पनिक बातों का मैं उत्तर कैसे दूं गरिमा जी? बहुत दिन मुख्यमंत्री रह लिए, अब केंद्र में मंत्री बनना है। और मैं ऑन रिकॉर्ड सुकेश जी बोल रहा हूँ गरिमा जी, यह गौरतलब है मैं विधायक दल की बैठक में था, एक अन्य मार्ग में समर्थन करने को तैयार हूँ, मुझे ये जिम्मेवारी नहीं लेनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा और न्यूज एंकर गरिमा सिंह के बीच में। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसी को लेकर डिबेट हो रही है, जिसमें न्यूज एंकर गरिमा सिंह बीजेपी के प्रवक्ता को पूरी तरह से उत्साह रही थी। महाराष्ट्र में किया वैसा ही बिहार में करने वाले हैं नीतीश कुमार जी के साथ में। उसके बाद भाजपा तुहिन सिन्हा ने न्यूज एंकर की ऐसी क्लास लगाई, उसे देखकर आपको काफी आनंद आने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रयोग बिहार में होगा क्या? भारतीय जनता पार्टी का। अगला प्रयोग बिहार में होगा, सीएम मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और नीतीश कुमार अगले एकनाथ शिंदे होंगे। आप जितना टेंशन ले रही हैं, हम तो दूर दूर तक हम उसके बारे में अभी सोच ही नहीं रहे। हम रिलैक्स्ड हैं। भव्य जीत हासिल हुई है महाराष्ट्र में, हम उसका आनंद ले रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में फोकस कर रहे हैं। अभी बिहार का चुनाव दूर है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2020 के चुनाव, चौधरी तक 2000 टेंशन में दिखे कि गृह मंत्री का बयान डिसोन कर दिया। आप माइक लेकर उनके आगे खड़े हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कहना है ना। मैं कह रहा हूं आपको 2020 के चुनाव याद है? कितना सीट मिला था जेडीयू को? 41-42 शायद मिला था। 45। बीजेपी को 78-79 मिले थे। हाँ, उसके बावजूद हमने निर्णय लिया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, वही हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो हमारे लिए, मैं बार बार आपको महाराष्ट्र के चुनाव से पहले भी कह रहा था कि मुख्यमंत्री पद जो है उतनी अहमियत नहीं रखता है। हमारे लिए दायित्व और जो उद्देश्य है वो महत्व रखता है। बीजेपी को बिहार में जीत अर्जित करना जरूरी है इस वक्त, और वो जीत एनडीए की जीत होगी, एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। बाद में वो मुख्यमंत्री का पद जरूरी हो गया ना भाई, कि हम लार्जेस्ट पार्टी हैं तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। नहीं, देखिए आप दो राज्यों की तुलना कर नहीं सकती, क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो अनुभव रहा है, 2005 से तो मुख्यमंत्री रहे, 2 साल आप बीच में हटा दें तो 17 साल वो मुख्यमंत्री रहे। उससे पहले केंद्र के मंत्री रहे थे। तो दोनों की तुलना, दोनों राज्यों की तुलना आप कर नहीं सकते ना। तो देश के गृह हमेशा मंत्री से ने जो बयान एकनाथ शिंदे जी की पार्टी वो फिर बिल्कुल महाराष्ट्र की तर्ज पर जाता हुआ दिख रहा है। भाई कह देते, सवाल पूछा अगर, चलिए फर्ज कीजिए माइक किसी ने अड़ाई दिया। नहीं तो एक सेकेंड, माइक किसी ने अड़ाई दिया तो कह देते कि भाई चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, एज बिफोर इट हैड गॉन। वो तो हमारे कई नेताओं ने कहा है ना। वो तो हमारे कई नेताओं ने ऑलरेडी कहा है। अब रोज माइक आएगा तो कुछ नई बातें भी आएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त हम बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। आपको चिंता हो रही है, आपको टेंशन हो रही है। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि बीजेपी जेडीयू का जो गठबंधन है वो एक अटूट गठबंधन है, और 2029 ही नहीं, उसके बाद भी ये सलामत रहेगा। ये मैं आपको आपके शो पे लिख के दे रहा हूं। बंद करो आज। आप चेक करिएगा, आप समय समय पर टोकिएगा। अगर गलत हुआ आप कॉल आउट करिएगा, लेकिन मैं आपके शो पर आज लिख के दे रहा हूं कि 2029 और उसके बाद भी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन सलामत रहेगा। नहीं, लेकिन देखिए राजनीति की समझ थोड़ी सी आपसे ज्यादा है, इसलिए कह रहा हूं। तो ये संसदीय बोर्ड फैसला करेगा भारतीय जनता पार्टी का। राहुल गांधी और उनके लोग जो हैं, देखिए राहुल गांधी और उनके लोग हकीकत से कोसों दूर हैं। उनको सपने देखने दीजिए, उनको ये स्वप्न देखने दीजिए कि बीजेपी और जेडीयू में दरार आएगी। ये दरार नहीं आने वाली है, और ये दरार अगले कई सालों तक नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। अब सीएम कौन बने, सीएम कौन नहीं बने, ये हमारे लिए सेकेंडरी हो जाता है। संसदीय बोर्ड फैसला करेगा। एब्सोल्यूट रिप्रेजेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र तो संसदीय बोर्ड फैसला करेगा ना, कौन मुख्यमंत्री होगा।
नहीं तो अंततः वो सिचुएशन तो आती ही है। अब वो फॉर्मेलिटी होगी, वो क्या परिस्थिति होगी, कितनी संख्या होगी उस वक्त, वो वही मैं कह रहा हूं ना, ये आप इसकी चिंता भी कर रहे हैं। हम पहले जो है हमारा लक्ष्य है जीतना, हम जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जब समय आएगा पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग का तब वो भी होगा। तो नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके जीत जाएंगे। जब जीत जाएंगे फिर ये क्लेम करेंगे महाराष्ट्र की तरह कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, और फिर कोई देवेंद्र फडणवीस उठेगा और बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। काल्पनिक बातों का मैं उत्तर कैसे दूं गरिमा जी? ये हाइपोथेटिकल बातें हो रही हैं, काल्पनिक बातों का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं? नहीं भाई, महाराष्ट्र में हुआ ना तुहिन, महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस आखिर दोनों में अंतर है। मैंने आपको बताया ना, दोनों में अंतर है। क्या एकनाथ शिंदे जी और नीतीश कुमार जी में आपको कोई अंतर नहीं दिखता है? नीतीश कुमार जी मध्य 90s से जो है वो केंद्र के मंत्री रह चुके हैं। अनुभव में पार्टी की संख्यात्मक मजबूती में हमने तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी की पार्टी काफी कम सीटें लड़ी थी हमारी तुलना में। वही नीतीश कुमार 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर छोड़ चुके हैं ना एनडीए। 13 में छोड़ा, वो तो अपने इतिहास आपने बताया, वो सबको पता है। गठबंधन है। आप गरिमा जी, आप इतिहास की बात कर रही, मैं भविष्य की बात कर रहा हूं। इतिहास दुनिया को पता है, लेकिन मैं भविष्य की बात कर रहा हूं। 2030 तक आप लेके चलिए कि कोई चेंज नहीं आने वाला है। दोनों पार्टियां मजबूती के साथ एक साथ रहेगी, एक साथ चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा ये सेकेंडरी हो जाता है। सेकेंडरी, लेकिन अगर ये प्रायोरिटी है जेडीयू के लिए, घोषणा क्या करेंगे? कल को अगर मान लीजिए, चूंकि अच्छा सुनिए गरिमा जी, चूंकि आप तो सिन्हा बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे आफ्टर इलेक्शन। नहीं, कल को आप चूंकि काल्पनिक विषयों, काल्पनिक बातों पर सवाल पूछ रही है, मैं आपको एक काल्पनिक सिचुएशन देता हूं। कल को अगर नीतीश जी कहें कि मुझे केंद्र में आना है, मुझे मंत्री बनना है केंद्र में, तब क्या होगा? क्योंकि आप काल्पनिक बातें कर रही, चलिए मैं भी काल्पनिक बातें करता हूं। ये भी तो हो सकता है ना, वो कहे कि बहुत समय हो गया मुख्यमंत्री के रूप में, अब मुझे केंद्र में मंत्री बनना है। नहीं, मैं बिल्कुल काल्पनिक बातें तो नहीं कर रही। मैं देश के गृह मंत्री के बयान पर सवाल पूछ रही हूँ। मैं एकदम काल्पनिक बात नहीं कर रही। नहीं तो अंततः कह दें, देखिए, सिन्हा कह पाएंगे क्या? बोर्ड की मीटिंग, संसदीय सिन्हा क्या ये कह पाएंगे? बोर्ड की मीटिंग जीत के उपरांत आएगी। 2025 के बाद, चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद संभाले। गरिमा, मैं जोड़ रहा हूँ, तुहिन सुकेश बोल रहा हूँ। संभवतः नहीं, तुहिन जी, मैं सुकेश बोल रहा हूँ, मैं जोड़ देता हूँ। सुकेश जी, आपने कहा कि मैं भी एक काल्पनिक बात कर लेता हूं कि नीतीश कुमार कहे कि मैं केंद्र में मंत्री बनना चाहता हूं। ये आपके ख्याल में आ रहा है क्या? आपने काल्पनिक कही तो कल्पना इस तरह की होगी कुछ? आपको ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति बन सकती है या बनाई जा सकती है? आपके सवाल से ही मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन ये पूरा डिबेट ही थोड़ा काल्पनिक जोन में जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि ऐसी स्थिति आती है जब अपनी स्वेच्छा से वो कहें, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। हमारे लिए वही मुख्यमंत्री हैं। नीरज जी बता देंगे। नीरज जी, आपको ऐसा लगता है क्या नीतीश कुमार कह देंगे कि बहुत दिन मुख्यमंत्री रह लिए, अब केंद्र में मंत्री बनना है? आप कहां थे ज्ञानी बाबा? नीतीश कुमार जी इंडी गठबंधन के प्रारूप उन्होंने तय किया, और जब इंडी गठबंधन नीतीश कुमार जी ने छोड़ा तो क्या हालात हो गए यह देख लीजिए। 2015 का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट और 2020 का रिजल्ट, और मैं ऑन रिकॉर्ड सुकेश जी बोल रहा हूं गरिमा जी, यह गौरतलब है, मैं विधायक दल की बैठक में था एक अन्य मार्ग में। भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सहयोगी पार्टी है, उसके विधायक दल के नेता वहां चुने गए, तारकिशोर प्रसाद जी और रेणु देवी जी। माननीय नीतीश कुमार जी ने बैठक में कहा, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कि मैं समर्थन करने को तैयार हूं, मुझे ये जिम्मेवारी नहीं लेनी है। 3 टाइम्स, 1 टाइम नहीं, 3 टाइम्स। उसके बाद माननीय राजनाथ सिंह जी, जहां तक हमको स्मरण है, भूपेंद्र यादव जी थे और नड्डा साहब भी संभवतः थे। इन लोगों और सुशील मोदी जी बैठक का संचालन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ है, इसलिए आप बिहार का नेतृत्व करिए। तो नीतीश कुमार जी की उपयोगिता क्या है,
ये 2015 का चुनाव भी बता देगा, 2020 का चुनाव भी बता देगा। ये तो पब्लिक डोमेन में डेटा है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।